हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2026 के लिए सोशल साइंस का, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में हिस्ट्री कवर करने वाले हैं और हिस्ट्री में सभी चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं जो मोस्ट वीवीआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला प्रश्न आपका वीवीआई बनता है इसमें, अंग इटली क्या है। दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ये कथन किसका है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। मरियान से आप क्या समझते हैं। जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। और अगला है नेपोलियन की संहिता क्या थी। यहाँ आपका जो जितना भी प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, सारे तीन अंक के प्रश्न है। इससे पहले जो प्रश्न थे वो 1 अंक के प्रश्न थे, ठीक है। यहाँ से आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए। नेक्स्ट प्रश्न है इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन करें। और अगला है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन करें। और अगला है उदारवादियों को 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। ये इस चैप्टर से ये वीवीआई प्रश्न बनते हैं। आगे हम लोग चलते हैं पाठ 2, भारत में राष्ट्रवाद। पहला प्रश्न है सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है। सत्याग्रह विचार का मतलब क्या है। दूसरा प्रश्न है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या करें। ये भी 5 अंक के प्रश्न है। भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर एक बार कवर कर लें। खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला है असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ, तो असहयोग आंदोलन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कारण बताएं क्यों शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, धीमा पड़ गया। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। साइमन कमीशन क्या था, भारत में उसका विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन क्या था और इसका विरोध भारत में क्यों किया गया। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया। वही असहयोग आंदोलन जो है सो असफल हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बहुत जोर शोर से मतलब सभी लोग बढ़ चढ़ के लिए उसके बारे में दोनों को एक बार कवर कर लीजिएगा। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। पूना समझौता, पूना पैक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तीसरा पाठ है भूमंडलीय विश्व का बनना। G77 से क्या तात्पर्य है। पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार में अमेरिकी उपनिवेशिक में किस प्रकार मदद की, वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है
भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उदाहरण के लिए गिरमिटिया श्रमिक का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदी के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख घटकों को विवेचित करें यानी वर्णन करें। राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियां भारत और भारतीयों से संबंधित एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षिप्त में लिखें। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? ये 5 नंबर का अंक है। अब 5 नंबर के प्रश्न है, आप इसको जरूर कवर कर लें। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? अगला है, खाद्य की उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दिखाने के लिए इतिहास में से 2 उदाहरण दें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका औद्योगिकरण का युग। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? ये 1 अंक के प्रश्न है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले किए, व्याख्या करें। स्पिनिंग जेनी क्या था? इसका आविष्कार किसने किया था? 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। यानी काम करवाने का रीजन क्या था, क्यों ऐसा हो रहा था? बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे उस समय? 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों के बजाय हाथों के काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? 18वीं सदी के अंत तक सूरत की बंदरगाह साथिये पर पहुंच गए, मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, स्पष्ट करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की विनिमय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, है ना? क्या किया? पहले विश्व युद्ध के समय प्रथम भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, है ना? और अगला चैप्टर आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। 18वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि समुद्रण संस्कृति के से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। कुछ लोग पुस्तक की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक उदाहरण देकर समझाइए। और अगला है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रीय के विकास में क्या सहायता की? 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता वर्ग पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो ये थे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन। आप इन सभी को कवर जरूर कर लें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग भूगोल को कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्यार दुलार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।